बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट 644 की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और ऑलमोस्ट सारा पेपर इसी फाइल के अंदर से आएगा आपका, या जिन बच्चों ने दिया है वो कह रहे हैं कि हमारा इस फाइल के अंदर से आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कोशिश करूँगी कि इसको फुल एक्सप्लेन कर दूँ और बाकी भी जो फाइल्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूँ, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी तो मैंने इस पर ही वीडियो बनाना। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं जी द बैक आउट मेजर ऑफ अ कंटोर सेट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 0 1 इज। अब बैक आउटर मेजर ऑफ अ कंट्रोल सेट एम सी से इसको रिलेट करते हैं और ये हमारे पास हमेशा ज़ीरो होती है। ये ज़ीरो कैसे होती है कि जब हम मेजर निकालते हैं ना तो इंटरवल जिसको हम जी से लिखते हैं वो हमारे पास 1 होती है, और ये जिस इंटरवल के ऊपर मैप होता है वो 0 1 होता है और उसकी मेजर भी 1 होती है। और ये हमारे पास ऐसे लिखा जाता है कि जो हमारे पास मेजर कंट्रोल मेजर होती है ना एम ऑफ जी इज इक्वल्स टू एम ऑफ जी इज इक्वल्स टू माइनस 0 1 एम ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 1 माइनस जी का कम जी, जिसको हम लोग जी का कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको हम यहाँ पे जब पुट करेंगे ना तो ये हमारे पास एम सी क्या आएगी, इसकी लेंथ हमारे पास क्या आती है 1 आती है। 1 माइनस एम ऑफ जी की लेंथ हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, इफ़ ई एन इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सिस्टम देन, अगर हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो अगर इसको याद करना है आप लोगों ने तो आप ऐसे करें कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, फर्स्ट में E1 आ रहा है, सेकंड में E2 आ रहा है, फिर E3 आ रहा है और अप टू सो ऑन ये चीज़ चलती जा रही है EN के लिए। तो EN बड़ा है ना तो E1 जो होगा उसकी तरफ मुंह बंद होगा, E1 बंद है ना E2 के अंदर, तो E2 की तरफ मुंह खुला होगा इसका। सिमिलरली E2 बंद है E3 के अंदर, यहाँ पे ये E3 था हमारे पास, तो इसका मुंह बंद होगा E2 की तरफ और E3 की तरफ इसका मुंह खुला होगा। इसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, let E and be increasing measurable sets for such that E is equals to E1 E2 E3, then E and E is example of non increasing non decreasing। यहाँ पे देखें E हमारे पास 1 1 E2 E3 हमारे पास क्या आ गया इक्वल आ गया, तो ना यहाँ पे ये कंटेन कर रहा है E2 के अंदर ना E2 1 के अंदर, तो ये हमारे पास ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अ डैश ऑफ लिबैक मेजर एम ऑन द सेट ऑफ बोरेल सेट बी सेट टू बी बोरेल मेजर स्पेस। ये हमारे पास बोरेल मेजर स्पेस की डेफिनेशन है और ये रिस्ट्रिक्शन होती है लिबैक मेजर की, जो हम बोरेल सेट पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बोरेल मेजर स्पेस बन जाती है। ये आप लोग कर सकते हैं टॉपिक नंबर 62 के अंदर, आई थिंक इसकी डेफिनेशन ये 3 के अंदर, तो आप यहाँ से हैंड आउट से इसको याद करके जाइएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंसीडर द सम मॉड्यूलो 1 ऑफ और द इंटरवल 0 1 देन x प्लस वाई ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई, हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे देखिए x हमारे पास 1/2 और y भी हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, तो सम मॉड्यूलो क्या होता है x प्लस वाई करें अगर हम लोग तो हमारे पास आंसर 1 x प्लस वाई आ जाए तो वही आंसर आता है। अगर x प्लस वाई 1 से ग्रेटर हो जाए तो हम लोग उसमें से -1 करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 हाफ और हाफ 0.5 प्लस 0.5 हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 हमारे पास हो जाएगा 1, तो 1 तो हमारे पास ग्रेटर आ गया, तो इसके अंदर से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। अगर x प्लस वाई हम लोग करें और उसका आंसर लेस दैन 1 हो तो वही आता है, और अगर x प्लस वाई हम लोग करें और उसका आंसर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 आए तो हम x प्लस वाई के अंदर से उसको -1 करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 था तो हमने 1 में से इस वाले 1 में से इस जो आंसर 1 था उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, दोज काउंटेबल सेट विच आर बोरेल हैव 0 मेजर, तो यहाँ पे ये भी हम लोगों ने 63 मॉड्यूल के अंदर पढ़ा हुआ है कि काउंटेबल सेट्स आर बोरेल सेट विद 0 मेजर, तो वही चीज़ यहाँ पे इस MCQs की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया कि आप लोग अगर हैंड आउट्स की स्टेटमेंट ज़्यादा कर लें ना, याद अच्छी तरह से याद कर लें, जो भी थ्योरम स्टेटमेंट कुछ भी दिया हुआ डेफिनेशन, अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं भी करते तो आपके MCQs तो 100% हो जाएंगे उसके अंदर से। कंसीडर द सम मॉड्यूलो फॉर द इंटरवल, अब यहाँ पे x और y देखिए, x और y को प्लस करें 3/2 प्लस 1/2, क्या आंसर आएगा वाला 2 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू
4/2। अब 4/2, 2 1 था, 2 2 था 4। तो 2 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है ना 1 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से -1 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, लेट एम बी अ मेजरेबल स्पेस, अ सिग्मा अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल सेट, देन अ फंक्शन एफ ई टू आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ई जो मेजरेबल स्पेस से बिलोंग कर रहा है, इफ द सेट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज मेजरेबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास आर पे मैप हो रहा है, तो ए भी हमारे पास जो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल, अगर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर आ रहा है तो वो आर के अंदर से ही होंगे, तो ए बिलोंग्स टू आर ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, suppose that f is a real valued identical constant function f of x is equals to beta, then f of x greater than a is equals to, if beta is equals to a, अगर बीटा a के इक्वल आ जाए ना, तो ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी समझाया था कि आप फॉर एग्जांपल इसको लेट कर लें, ये y इज इक्वल्स टू a है और ये हमारे पास f ऑफ x है जिसको हम बीटा कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, जब उन्होंने हमें क्या ही दिया है कि हमारे पास जो फंक्शन आना है वो y से ग्रेटर देन आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बीटा ए के इक्वल आ गया, मतलब ये वाली लाइन आ गया, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला फंक्शन है ये तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एंटी सेट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, सपोज दैट f इज रियल वैल्यूड आइडेंटिकल कांस्टेंट f ऑफ x इक्वल टू बीटा एंड f ऑफ x ग्रेटर देन a। तो r के लिए देखें, बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा है तो वही चीज़ आएगी। अब हमारे पास y इज इक्वल्स टू a तो आएगा ही आएगा, और ये हमारे पास f ऑफ x जिसको हम बीटा कह रहे हैं, और बीटा अब यहाँ पे देखें a से ग्रेटर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये ग्रेटर आ गया a से। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो हमारे पास f ऑफ x सारा आएगा, ये वाला फंक्शन सारा आएगा। तो हम लोग इस ये भी आ जाएगा, और सेकेंडली हमारे पास ये वाली चीज़ भी होल्ड कर रही है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, तो हम कह सकते हैं कि एफ हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, सपोज दैट एफ इज़ रियल आइडेंटिकल कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू बीटा, देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल्स टू, इफ़ बीटा लेस देन ए है। बीटा लेस देन ए है तो ज़ीरो है, और बीटा ग्रेटर देन ए है तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, तो ये हमारे पास करेक्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ हमारे पास मेजरेबल की कंडीशन को सेटिस्फाई, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा, और अगर हमारे पास इक्वल भी आता है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी लेस और इक्वल के लिए एम्प्टी, और अगर ग्रेटर देन आ जाता है तो हमारे पास मेजरेबल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको याद कर लें आप लोग। यहाँ पे देखें, लेट एम बी अ मेजरेबल स्पेस, अ सिग्मा अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल सेट, देन अ फंक्शन एफ ई टू आर इज द बैक मेजर फंक्शन नॉन एम्प्टी सेट। इसको आप नॉन एम्प्टी सेट ई पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ई नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी आर है। बिलोंग्स टू एम, इफ़, अगर ये हमारे पास इफ़ आ गया ना, तो ये हमारे पास मेजरेबल की डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि लिबैक मेजर फंक्शन हमारे पास मेजरेबल तब होता है जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन हमारे पास ए हो। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन हमारे पास ए प्रूफ हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। ये भी आप मॉड्यूल के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, सपोज दैट एफ इज मेजरेबल फंक्शन इन द सेट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये भी हमारे पास मेजरेबल होता है, ये देखिए मेजरेबल लगा हुआ है इसका। मैं आपको यहाँ पे ना इसकी सारी जो है ना डेफिनेशंस वो बता देती हूँ। वो हमारे पास क्या होती हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन ए हो तभी मेजर है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास अगर लेस देन ए है तभी मेजरेबल है, लेस देन इक्वल टू है मेजरेबल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेजरेबल है, और अगर इक्वल टू है तभी वो हमारे पास मेजरेबल है। मतलब ये सारी कंडीशन अगर आ जाए तो वो आपने आंखें बंद लगा करके ना कह देना कि ये हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, ऑन आर इफ एफ मैप हो रहा है ए से ए अलग स्टैंडिंग नंबर पर, और ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव पूछ रहे हैं ना, तो जब हम पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आए तो एफ ऑफ एक्स आता है, और अगर लेस देन ज़ीरो आए तो यहाँ पे हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ऑन आर इफ़ एफ मैप हो रहा है रियल एक्सटेंडिंग नंबर पर और नॉन एम्प्टी सेट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए द नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन। अब नेगेटिव पार्ट के लिए अगर आप लोग यहाँ पे देखें, एफ नेगेटिव अगर हम लोग डिफाइन करें तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल के लिए हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है,
और अगर एक्स लेस दैन ज़ीरो हो हमारे पास तो हमारे पास नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो किसके लिए पूछ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, तो ये हमारे पास आंसर ज़ीरो देगा। और अगर वो लेस दैन ज़ीरो के लिए पूछते तो आप लोगों ने नेगेटिव एफ ऑफ एक्स देना था, क्योंकि यहाँ पे एफ नेगेटिव है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेट एक्स नॉन एम्प्टी सेट ए एक सबसेट एक्स का व्हेन देन द करेक्टरिस्टिक फंक्शन रिलेटिव टू ए इज डिफाइंड एंड गिवन। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे वन एक्स हमारे पास बिलोंग करता है ना ए को, तो आंसर हमारे पास आएगा वन। और अगर एक्स नहीं बिलोंग कर रहा ना ए को, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, ऑन आर इफ एफ एक्सटेंडेड रियल नंबर पे मैप हो रहा है और एक्स बिलोंग्स टू ए, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव पार्ट को आप लोग एफ ऑफ पॉजिटिव को लिख सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम एफ कोमा ज़ीरो की फॉर्म में, और एक और इसको फंक्शन देते हैं एफ और ज़ीरो, मैक्सिमम एफ और ज़ीरो। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम की फॉर्म आ गई, ये भी फॉर्म याद कर लें और ये भी फॉर्म याद कर लें, MCQs में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वही है कि ए सबसेट है दैन द करेक्टरिस्टिक फंक्शन मैप और एक्स आर फॉर ए इज इक्वल्स टू एक्स। अगर पूरा का पूरा सेट आ गया ना, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन जिसको हमें चाहिए ए कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वन होती है। और अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, अगर वो सेट हमारे पास एम्प्टी है, तो जब हमारे पास आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पूरा सेट ए इज इक्वल्स टू है, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑन आर इफ ए मैप और एक्सटेंडेड नंबर पर एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ पॉजिटिव एक्स प्लस एफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अगर एफ पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू लगाएं आप, तो एफ पॉजिटिव एक्स एफ ऑफ एक्स देता है और एफ नेगेटिव एक्स ज़ीरो देता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पे सोल्व हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इफ एफ is an extended real valued and measurable function then the translation k plus f is also measurable for all। अब यहाँ पे जो हमारे पास k हम लोग ले रहे हैं, अगर f रियल नंबर से मैप हो रहा है तो k भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वही एक्सटेंडेड नंबर पे मैप हो रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव। अब यहाँ पे आप इसको पुट करके देखें, एफ पॉजिटिव है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स, और एफ नेगेटिव हमारे पास क्या देता है भला, ज़ीरो देता है, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे एक्सटेंडेड रियल नंबर पे मैप हो रहा है और ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और फॉर एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो, तो इसको हमें प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो है, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसको हल कर लें आप, तो हमारे पास एफ पॉजिटिव आ जाएगा। हल कर लेंगे, यहाँ कर देती हूँ मैं, यहाँ पे एफ लेस देन ज़ीरो है, तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लें इसको, एफ ऑफ एक्स ओवर टू। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास फंक्शन होगा, ये आप लोगों का टू एफ ऑफ एक्स हो गया, और टू टू से कट जाएगा, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जिसको हम एफ पॉजिटिव भी कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे सोल्व हुई है। लेट एफ एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन, देन द सुप्रीमम एफ ऑफ के इज मेजरेबल फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखें, सुप्रीमम केस से एन से ग्रेटर देन नंबर के लिए है, तो जो मेजरेबल फंक्शन होगा वो भी हम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेंगे। के हमारे पास क्या है, कि यहाँ पे कंडीशन है एन से, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे, और के बड़ा होना चाहिए इनसे। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे ये मैप कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको फिर से सोल्व कर ले, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एफ ऑफ एक्स के लिए ज़ीरो नेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, ऊपर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। एफ ऑफ एक्स बी रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन, देन डैश इज़ आल्सो मेजरेबल। अगर ये हमारे पास सीक्वेंस रियल वैल्यूड है, तो हमारे पास इनफीमम और सुप्रीमम दोनों हमारे पास क्या होती हैं, मेजरेबल होती हैं। ये आप लोग इसको देख सकते हैं, 90 या 91 मॉड्यूल के अंदर है, ये वाली स्टेटमेंट ही है, ये सारे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के उन्होंने बनाए हुए हैं। लेट एफ, तो स्टेटमेंट हैंड आउट से रीड कर लें तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी, let f n is equals to 1 be a sequence of measurable function, f is equals to infimum f of n is also measurable for x belongs to domain। infimum क्या होता है हमारे पास, f of x लेस देन और इक्वल टू f of n। अगर ये हमारे पास कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर है, तो infimum हमारे पास क्या होता है, सबसे
छोटा जो नंबर होता है इन्फीमम होता है वो हमारे पास अगर यहाँ पे भी वैल्यूज़ हैं तो ये इन्फीमम वैसे तो सबसे बड़ा होगा लेकिन सीक्वेंस के जो नंबर होगा उससे ये लेस दैन और इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। इन्फीमम को रेल एनालिसिस वाले इन्फीमम को आप लोग रिवाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि ये रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन आ गई। ये आप लोग 88 मॉड्यूल के अंदर आई थिंक ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह याद कर लें। इस स्टेटमेंट के 3-4 एमसीक्यूज़ को बना सकते हैं कि एफ एक्स से वाई पे मैप हो रहा है। एफ मैप हो रहा है जी यहाँ से, ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है और ये एफ पे मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सबसेट है एक्स का जिसको हम ए कह रहे हैं, वो भी मैप हो रहा है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ दे रहा है वो जी के अंदर दे रहा है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है। तो जी हमारे पास क्या क्या कहलाएगी कि रिस्ट्रिक्शन कहलाएगी, ठीक है। Let f be a function A subset and then GA to Y is called restriction of f to A subset of x if f is equal to G। मैंने कहा था ना कि इसको याद कर लें, इसके 3-4 स्टेटमेंट बना देंगे। वो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको if f of x is equal to G बना के दे दिया और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन को खा गए। तो इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह याद कर लें। If f is a real valued and measurable function then f of square x greater than a हमारे पास क्या होगा जी, ये वाला मैं सोल्व करवाती हूँ आपको। f f of x square greater than a belongs to R। तो अगर हमारे पास ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्स आ जाएगी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा और ये हमारे पास डोमेन की डेफिनेशन ही हो जाएगी। अगर यहाँ पे वो हमें कहते हैं कि ये किसके इक्वल आता है तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का स्केयर ग्रेटर देन हो जाएगा ए अंडर रूट प्लस माइनस के अंदर और आप इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट ए यूनियन एफ ऑफ एक्स ग्रेट लेस देन माइनस अंडर रूट ए की फॉर्म में, ठीक है। इसको इस फॉर्म में आप लोग लिख के दे देंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं रियल वैल्यूड एंड मेजरेबल फंक्शन एक्स। अगर एफ हमारे पास रियल वैल्यूड और मेजरेबल फंक्शन है तो देन एफ ऑफ स्केयर क्या हो जाएगा, हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी डोमेन की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि इफ एफ इज़ अ रियल वैल्यूड एंड मेजरेबल फंक्शन देन एफ ऑफ एक्स का मोड हमारे पास किसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास मोड वैल्यू क्या देता है, एक दफ़ा पॉजिटिव देता है और एक दफ़ा नेगेटिव देता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं जी। हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक दफ़ा हमारे पास पॉजिटिव नंबर देगा और एक दफ़ा वो हमारे पास नंबर देगा जी -a का। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव दे रहा है और एक दफ़ा लेस दैन ए दे रहा है। ये मोड की डेफिनेशन अप्लाई हुई है यहाँ पे। द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डॉट जी इज़ मेजरेबल इवन। मेजरेबल कब होंगे, जब हमारे पास एफ़ और जी दोनों क्या होंगे, मेजरेबल होंगे। ये डेफिनेशन में है। द रियल वैल्यूड एफ माइनस जी इज़ मेजरेबल इवन इफ़ एफ एंड जी आर मेजरेबल। बोथ एफ एंड जी आर मेजरेबल, इसके अंदर भी दोनों मेजरेबल होंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एफ एक्स माइनस पाई एक्स पॉजिटिव एफ पॉजिटिव। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोस पॉजिटिव आता है वो कहाँ से आता है ये हम लोगों ने बताना है। इसके अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है कोस एक्स की। तो कोस एक्स हमारे पास जब होता है वो पॉजिटिव कब होता है, ये हमारे पास